हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है अकबर का इतिहास के बारे में। अकबर के इतिहास के बारे में सबसे पहले देखते हैं एक मजहरनामा क्या था। मजहरनामा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एक दिन ए इलाही धर्म। तो ये अकबर के द्वारा जो प्रारंभ की गई थी, यह मजहरनामा क्या था और ये दिन इलाही धर्म क्या था, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है मजहरनामा 1579 ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था। ये मजहरनामा क्या था कि 1579 ईस्वी में फेजी के सुझाव पर, उनके जो दरबारी थे, फेजी के सुझाव पर इमाम का पद, देखिए याद रखेंगे, इमाम का पद अकबर ने ग्रहण किया था। अकबर अपने शासन काल में देखते हैं उलेमाओं का भी स्थान था। उलेमाओं का भी बहुत सारे ऐसे कुछ मनमानी भी था, जो अंत में देखते हैं कि फेजी के सुझाव पर इमाम का पद अकबर ने ग्रहण किया था। और इसका जो मजहरनामा जो तैयार किया था शेख मुबारक ने किया था, जबुल फजल और फेजी के पिताजी हैं और इसी ने तैयार किया। मजहरनामा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजहरनामा ये ऐसा उपदेश था जिसके अनुसार अकबर को किसी भी तरीके से धार्मिक विवाद पर अंतिम निर्णय का अधिकार, यानी धार्मिक विवाद कुछ भी हो, अंतिम निर्णय यही इमाम का पद यानी अकबर को प्राप्त हो गया था। क्योंकि इसके शासन काल में उलेमाओं और जितने भी धार्मिक विवाद में बहुत सारे विवादें हुआ करते थे, बहुत मनमानी भी हुआ करते थे। तो अंतिम रूप से इन्होंने फैसला किया कि ये इमाम का पद के लिए, तो यही फेजी ने जो है, शेख मुबारक ने जो है इसे तैयार किया। सुझाव देने वाला फेजी था। ये फेजी सुझाव दिया था और तैयार किया था शेख मुबारक ने किया था। तो धार्मिक विवाद पर अंतिम निर्णय का अधिकार था इसमें चाहे विवाद कुरान का हो, हदीस का या इज्मा से संबंधित क्यों ना हो, किसी ये धर्म से क्यों ना हो, तो ये जो है ये मजहरनामा था। तो अकबर जो है इमाम और उलेमा से अधिक ऊंचे हो गए। देखिए इसमें था कि इमाम और उलेमा से भी अधिक ऊंचे हो गए थे, क्योंकि अंतिम निर्णय करने का अधिकार अकबर को हो गया था। मजहरनामा एक ऐसा कानून है जो कानूनी आदेश था जिसके तहत शासक सर्वोच्च धार्मिक शक्ति मिल गई थी, यानी धार्मिक शक्ति पूरे सर्वोच्च मिल गई थी, या धर्म संबंधित कोई भी कार्य हो, अंतिम निर्णय इन्हीं को प्राप्त था। तो अकबर ने इस घोषणा पत्र इमाम ए आदिल भी बन गया था। और इसके लिए यानी क्योंकि शिया और सुन्नी जो होते हैं मुसलमान, तो सुन्नी मुसलमानों के लिए ये बहुत दुखद था, क्योंकि ये एक ऐसा आदेश था या एक ऐसा समन्वय पर आधारित था, या अकबर समन्वयवाद पर विश्वास करता था, सबको लेकर चलने वाला था, हिंदू मुसलमानों को। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो सुन्नी मुसलमानों के लिए दुखद का एक आदेश था। इसके बाद देखते हैं दिन ए इलाही धर्म। दिन ए इलाही या तौहीद ए इलाही भी बोला जाता है। तौहीद ए इलाही 1582 ईस्वी में इसमें था एक सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होता है कि सबके लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना। और यह जो दिन इलाही धर्म है यह धार्मिक समन्वयवाद पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस पर आधारित है, ये धार्मिक समन्वयवाद पर आधारित था दिन इलाही धर्म। अबुल फजल और बदायनी इसे प्रारंभ में क्या कहा था, तौहीद ए इलाही कहा इन्होंने। इसका मतलब हुआ देवी एकेश्वरवाद कहा। तो सभी धर्मों का सार इसमें सम्मिलित था। अकबर इसीलिए अपने दरबार में सभी धर्मों के लोगों को भी जो है अपने यहाँ आमंत्रित करता था। जैन धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म, सूफी संतों को, यानी सभी को अपने दरबार में लाते थे और सभी के धर्मों के बारे में बहुत ही चाव से सुनते थे। हालांकि जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सूझबूझ के बहुत तेज दिमाग वाले थे अकबर। तो अकबर ने जो है अपने समय में जो है सभी धर्मों का सार सम्मिलित था, यानी सभी धर्मों को सार को समझने के बाद ही जो है ये अपना निर्णय लिया था और इसमें शामिल किया था सभी धर्मों के सार को लेकर। सभी धर्मों की अच्छाइयों इसमें शामिल की गई थी, याद रखेंगे, सभी धर्मों की अच्छाइयां शामिल की गई थी। इसमें ईश्वर की एकता पर विश्वास किया गया, यानी ईश्वर की एकता पर भी विश्वास किया गया था। इसमें देवता की जगह क्या है, मनुष्य को सर्वोपरि माना गया। यहाँ देवता की जगह सर्वोपरि मनुष्य को माना गया। और ये जिस दिन से यह चलाया गया वही इलाही संवत कहलाया, यानी 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया गया था।
तो सबसे पहले जो है ये दीक्षित होने के कारण क्या है, यानी दीक्षित होने का जो नियम जो था, क्या था नियम दीन इलाही धर्म में। दीक्षित होने के लिए जो है मूल धर्म को परित्याग करना आवश्यक नहीं था, यानी आप हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म का परित्याग ना करें, उसको बनाए रखें और उसके बावजूद भी जो है इस धर्म को, इसको जो है अपना सकते हैं दीन इलाही धर्म को। और ये निरामय होना चाहिए। और रविवार का दिन दीक्षित होते थे, रविवार का दिन ही जो है ये होते थे। सम्राट के सामने सिर झुकाते थे और सम्राट सिर को उठाते थे और पगड़ी उसके माथे पर रख देते थे और इसी से सदस्यता ग्रहण किया जाता था। सम्राट के द्वारा दिए गए पगड़ी पर क्या लिखा रहता था, यानी माथे पे जो लिखा रहता था, जैसे अल्लाहू अकबर जलालू अकबर, ये जो है माथे पर, ये पगड़ी पर जो है लिखा हुआ रहता था। तो इन्होंने अग्नि और सूर्य की उपासना पर आवश्यक दिया, बल दिया, उसकी पूजा पर जो उपासना का बल दिया, क्योंकि पारसी मतावलंबी जो थे दस्तूर जी मेहर जी राणा के प्रभाव से, उनके प्रभाव से सूर्य और अग्नि की पूजा प्रारंभ की थी इन्होंने। इसी तरह जो है हिंदू धर्म में भी रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, जब सभी त्योहारों को मनाने का भी प्रारंभ किया था और बहुत ही धूमधाम से मनाया भी जाता था इनके शासनकाल में। यहाँ तक कि कृष्ण जन्माष्टमी के समय में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी उनकी जो पत्नी थी जोधाबाई, तो उन्हीं के प्रेरणा से जो है और भी उत्साह के साथ जो है मनाया जाता था। इसी प्रकार देखते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अंत्येष्टि भोज दे देना होता था, यानी जो व्यक्ति इसे सदस्य ग्रहण करते थे मरने से पहले जो है अपना अंत्येष्टि भोज देना होता था, और इसकी जिम्मेवारी घटवालों पर नहीं होती थी, इसीलिए पहले ही दे देने पड़ता था। सदस्य कभी भी पशु हत्या नहीं कर सकते थे, कोई ये इनमें से जो भी सदस्य होते थे पशु हत्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैन धर्म से प्रभावित थे ये अकबर, क्योंकि संत जो है हीर विजय सूरी, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दिया गया था दरबार में बुला करके, और दूसरा जिन चंद सूरी भी थे जो जैन धर्म से प्रभावित होकर जो है गो हत्या, पशु पक्षी का वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो इन्होंने भी इस समय जो है इस धर्म में जो है इन्हें पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। यानी प्रतिष्ठित हिंदुओं में केवल जो है बीरबल ने ही जो है इसे स्वीकार किया था, यानी इनका सबसे बड़ा जो प्रिय जो था बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था हिंदू धर्म के। इसे राजा मानसिंह और राजा भगवान दास बदामी द्वारा इसकी बड़ी आलोचना की गई है। और हम देखते हैं कि ये जो धार्मिक जो दीन इलाही धर्म जो था, धार्मिक विचारों के निरूपण में जो है सूफी मत एवं सर्वेश्वरवाद का बहुत ही गहरा प्रभाव था, क्योंकि सूफी सर्वेश्वरवाद से संबंधित दो ग्रंथ हैं, जो जलालुद्दीन रूमी का मसनवी और हाफिज का जो है दीवान, ये अकबर को बहुत मनपसंद पुस्तकों में से एक था। सूफी मत के प्रति अकबर की आस्था का पता इससे पता चलता है कि उन्होंने चिश्ती को प्रश्रय दिया था, यानी 1562 ईस्वी से लेकर 1579 ईस्वी के बीच में के काल में बहुत बार अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के लिए अजमेर में जो है जियारत करने के लिए गए थे। और इसके हम देखते हैं कि शेख सलीम चिश्ती की प्रति भी बहुत ही गहरी आस्था थी, जिसके नाम पर जो है अपने पुत्र जहांगीर का नाम जो है सलीम रखा था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में एक दरगाह का भी निर्माण करवाया था। तो तौहीदे इलाही या दीन इलाही जो धर्म है ये सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी, जिसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। यह कट्टरपंथी इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों के प्रभाव से यह मुक्त था। तो यह था हमारा जो है मजहरनामा, और दूसरा था हमारा मजहरनामा, दूसरा था दीन इलाही धर्म। अकबर के बहुत अपने शासन काल में जो है बहुत सारे कार्य किए थे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ, 1562 में ही फर्म दल से मुक्ति हुआ, 1563 में तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति की गई, और 1563 में बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की गई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई 1571 में, जो राजधानी परिवर्तन किया। फतेहपुर सीकरी जो है के बाद देखते हैं 1573 इसमें इबादत खाने का निर्माण किया था, यानी इबादत करने के लिए जो है निर्माण किया गया था। पहले जो है सुन्नियों के लिए थे, लेकिन 1575 में
1500 ये इबादत खाने के लिए 1573 में और 75 में केवल सुन्नियों के लिए खोला गया था, लेकिन 1579 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अंत में विवादित हो गई और अंत में जो है इसको बंद करना पड़ा। तो इस तरह से देखते हैं कि अकबर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे, कुछ कुछ बिंदु पर जो मुख्य मुख्य बिंदु थे। तो इसीलिए जो है ये इन्होंने समन्वयवाद यानी सभी को मिलाकर चलने वाले ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी हो, सभी धर्मों को जो है मिलाकर चलने वाले ऐसे प्रवृत्ति के जो है अकबर थे। इसीलिए जो है बादशाह यानी सम्राट जो है भी कहा जाता है कि बादशाह जो है अकबर। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से जो है अकबर के बारे में कुछ अकबर के यानी मुगल काल के जो है स्त्रियों के बारे में हम चर्चा करेंगे।